हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ प्रो स्टूडेंट पर। दोस्तों अभी हम आए हुए हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस आई है जो कि इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित है। दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट से संबंधित है और उस नोटिस में क्या है और किसके बारे में नोटिस है दोस्तों, तो आइए उसको हम लोग ओपन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 14/4/2021 के डेट में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। चलिए इस नोटिस को हम लोग डाउनलोड करते हैं और उसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आवश्यक सूचना CWJC 25/48/2022 रंजय कुमार शर्मा वर्सेस अदर्स वर्सेस बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना। तो यहाँ पे कहा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक मिसमैच वाले 187 अभ्यर्थियों के लिए सूचना ये दिया गया है। और इस पूरे मामले में आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ आप देख रहे हैं इसमें ये बताया गया है कि कैसे कितने कैंडिडेट को हमने काउंसलिंग करवाई, कब से कब तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है चली, ये दूसरे में मिलेगा आपको। और तीसरे में बताया गया कि किस तरह से छात्रों को बाहर किया गया है ये मिसमैच वालों को। देखिए यहाँ पर बताया गया कि काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डेटा से किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने वाले उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर जो है संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। और बायोमेट्रिक मिलान के दौरान उपस्थित कर्मियों में से अभ्यर्थियों में से 187 अभ्यर्थियों के जो है बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं हो पाया, जो प्रारूप धारण यानी कि इम्प्रेशनेशन के मामले में जो है प्रतीत हुए, जिनके विरुद्ध आयोग द्वारा इसके पूरी थाना में पटना में जो है तिथियों की प्राथमिकता माने विभिन्न तिथियों में प्राथमिकता दर्ज हुई। और बायोमेट्रिक मिसमैच वालों के 187 अभ्यर्थियों का जो है रोल नंबर नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हाई कोर्ट में इन लोग मामला चल रहा था लंबे समय से, लगभग 3-4 महीने से ये भी मामले चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाल ही में ऑर्डर आए हैं हाई कोर्ट का, वो ये आया दोस्तों कि वन ऑफ द contention raised by the petitioners in the present petition is that petitioners were invited for counseling 15 से 24/12/2021 during the process of counseling petitioners were subjected to biometrics in which concerned authority found that it was mismatch issue। यानी दोस्तों इनका कहना है कि ये जो काउंसलिंग हुई 15 से लेकर के 24 के बीच में, तो इनको जो है मिसमैच के श्रेणी में रखा गया और इनको बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुई। Thus petitioners claim for selection was rejected, यानी इनका कहना है कि उनको जो है सिलेक्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और डिसीजन ऑफ रिजेक्शन हैज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द petitioners, यानी कि ये जो डिसीजन है ये भी नहीं पता चला है कि उनको बाहर किया गया है या फिर नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि therefore the commission is hereby directed to communicate the decision to the petitioner विदिन 1 वीक, यानी कि दोस्तों इनका कहना है कि आप जो है पिटिशनर के साथ जो है संपर्क करके 1 सप्ताह के अंदर इनको जानकारी दीजिए कि इनको रिजेक्ट किया गया है या फिर इनको अभी रखा गया है। ठीक है, और उसके बाद बताया गया है कि वन रिसिप्ट ऑफ सच कम्युनिकेशंस पिटिशनर्स आर परमिटेड टू इंटरक्युलेटरी एप्लीकेशन इन अमेंडिंग पिटिशन एंड सो ऑल्सो चैलेंजिंग द रिजेक्शन, यानी इनको पिटिशनर को इन्होंने और भी एक मौका दिया है, कहा कि आप चाहे तो इंटरक्युलेटरी जो है एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं इस मैटर पर, यानी कि जो आपकी रिजेक्शन वाला मैटर है। और यही सब मामला है दोस्तों यहाँ पे। खैर इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, लेकिन इस जजमेंट से ये साफ समझ में आ रहा है कि अभी तक वही हाल है कि मतलब आपको पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है या फिर बाहर कर दिया गया ये तो किसी को पता नहीं, बस इनकी काउंसलिंग हुई थी और इनको इसके पूरी थाना में इनके नाम से दर्ज था। तो यहाँ पे फिर जो आयोग ने क्या कहा है ये सुन लीजिए। ये रिलेटेड मैटर जो है 19 अप्रैल को फिर से इनकी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे बायोमेट्रिक मिसमैच वाले 187 अभ्यर्थियों के विरुद्ध इसकी पूरी थाना पटना में विभिन्न तिथियों को प्राथमिकियाँ जो है दर्ज की गई है और सभी कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। और अतः सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि 187 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व को रद्द करने के संबंध में कांडों के अनुसंधान के फलाफल के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों बीएसएससी आयोग का कि इनको जो है अभ्यर्थित्व रद्द हम करेंगे कि नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है कांडों के अनुसंधान के फलाफल पर।
अब ये कांडों के अनुसंधान के फलाफल तो हमें समझ नहीं आ रहा है, जिनको समझ में आ रहा है वो समझाने का कोशिश करें, कमेंट कर दीजिएगा। तो ये था अपडेट दोस्तों उन जो 187 मिसमैच वाले छात्रों का है, जो मामला कोर्ट पे चल रहा था और कोर्ट ने ही ये ऑर्डर दिया है। अब नेक्स्ट अपडेट क्या आती है बीसीसी की तरफ से वो देखने वाली बात है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।